ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू द 11th क्लास सीएस क्लासेस। आज की इस क्लास में हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं एंड दैट न्यू टॉपिक इज द स्ट्रिंग। साथ के साथ नोट करते जाइएगा। नाउ व्हाट इज द स्ट्रिंग? स्ट्रिंग है क्या? बेसिकली अभी तक हमने जितने भी डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा, जैसे हमने सिंपली एक वेरिएबल बनाया a इक्वल टू 10, तो एक वेरिएबल बन गया जिसमें 10 स्टोर हो गया और a जो है किस टाइप का वेरिएबल है, दैट डिपेंड्स अपॉन इट्स वैल्यू। तो अभी हमने इसमें 10 स्टोर कराया है, तो a जो है दैट इज ऑफ द इंटीजर डेटा टाइप, वो इंटीजर डेटा टाइप है। इसके बाद आपने a इक्वल टू हेलो एक मैसेज स्टोर कराया, तो अब इसका डेटा टाइप चेंज होके क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। तो अभी तक हम जितने भी डेटा टाइप यूज करते आ रहे हैं, जैसे इंटीजर देखें, अगर मैं a इक्वल टू 7.5 स्टोर कराता हूं तो इट इज ऑफ द फ्लोट टाइप वैल्यू। तो हम एक वेरिएबल में सिर्फ एक वैल्यू होल्ड कर सकते हैं। अगर हम दूसरी वैल्यू होल्ड करते हैं तो होता क्या है, वो पुरानी वाली वैल्यू जो होती है वो लॉस्ट हो जाती है। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें ऐसे डेटा टाइप चाहिए, हमें ऐसे वेरिएबल चाहिए जो एक से ज्यादा वैल्यू को होल्ड कर सके। तो अभी तक हम एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल यूज कर रहे थे, इसमें हमने क्या स्टोर कराया, हेलो। अब यहां पर एक वैल्यू नहीं है, यहां पर कितने कैरेक्टर होल्ड हो रहे हैं, 5 कैरेक्टर्स आर होल्ड देयर। यहां पर टोटल 5 कैरेक्टर्स होल्ड हो रहे हैं, यानी ये एक ऐसा वेरिएबल है जो एक से ज्यादा वैल्यू को होल्ड कर रहा है। लेकिन यहां पर एक छोटा सा ड्रॉबैक भी है। द ड्रॉबैक इज दैट इट ओनली होल्ड्स कैरेक्टर टाइप वैल्यू। इसकी सारी वैल्यूज को अगर आप देखें तो ये सारी वैल्यूज कैसी हैं, कैरेक्टर टाइप की हैं। अच्छा, कैरेक्टर टाइप का मीन्स क्या होता है? कैरेक्टर टाइप का मीन्स सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट ही नहीं होता। मैंने यहां पर ABC होल्ड कराया, ठीक है, तो ABC इज द कैरेक्टर। मैंने यहां पर कोई सिंबल होल्ड कराया @ दिस इज ऑल्सो द कैरेक्टर। नंबर्स स्टोर कराया, दिस इज ऑल्सो द कैरेक्टर। ईच एंड एवरीथिंग इज द कैरेक्टर बिकॉज दैट थिंग इज एनक्लोज विद इन द डबल कोट। तो जो भी चीज आप डबल कोट में एनक्लोज कर देते हैं, दैट थिंग इज कंसीडर्ड एज अ कैरेक्टर। उस चीज को हम कैरेक्टर की फॉर्म में कंसीडर करते हैं। अगर सपोज करिए मैंने एक वेरिएबल बनाया a इक्वल टू 1 2 3, b इक्वल टू 6 7, बोथ a एंड b कंटेन द स्ट्रिंग टाइप वैल्यू, क्योंकि हमने उसे डबल कोट में एनक्लोज किया है। तो ये 1 2 3, ये 6 7, ये भी क्या है, कैरेक्टर टाइप की वैल्यू है। कैरेक्टर टाइप की वैल्यू का मीन्स है, अगर मैं a प्लस b करता हूं तो क्या एडिशन हो जाएगा इन दोनों का? नहीं होगा। ये तो सिर्फ क्या, एक मैसेज है। 1 2 3 भले ही नंबर की फॉर्म में है, लेकिन है क्या, ये सिंपल एक मैसेज है। तो मैसेज को हम स्ट्रिंग की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। उस मैसेज में आप अल्फाबेट भी यूज कर सकते हैं, सिंबल्स भी यूज कर सकते हैं, एज वेल एज डिजिट्स का भी यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू नॉट? ओके, नाउ द न्यू टॉपिक इज द स्ट्रिंग। नाउ व्हाट इज द स्ट्रिंग? स्ट्रिंग के लिए पहले एक लाइन नोट कर लीजिए। स्ट्रिंग इज अ होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। स्ट्रिंग इज अ होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। स्ट्रिंग बेसिकली है क्या, इट इज द होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। एक से ज्यादा एलिमेंट्स का कलेक्शन है, और वो सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, होमोजीनियस टाइप के। इट इज ऑफ होमोजीनियस टाइप। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो होमोजीनियस का मीन्स क्या होता है? होमोजीनियस का मीन्स होता है सेम टाइप। अगर पहला एलिमेंट कैरेक्टर है तो दूसरा एलिमेंट भी कैरेक्टर है, तीसरा एलिमेंट भी कैरेक्टर है। तो ईच एंड एवरी एलिमेंट इज कंसीडर्ड एज अ कैरेक्टर। तो स्ट्रिंग इज द होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। स्ट्रिंग बनाने का तरीका क्या है? कोई भी वेरिएबल लीजिए, विद द हेल्प ऑफ डबल कोट और सिंगल कोट आप स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं यहां पर 3 एग्जाम्पल दे रहा हूं, 3 तरीके से आप स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं। द फर्स्ट, एज इक्वल टू विद इन द सिंगल कोट वी हैव स्टोर्ड अ मैसेज, वेलकम टू आवर क्लास, सो दैट इज अ स्ट्रिंग। कैसे पता चलेगा ये स्ट्रिंग है? यहां पर एक फंक्शन होता है, दैट फंक्शन इज द टाइप फंक्शन। कौन सा फंक्शन होता है? टाइप। ये फंक्शन बताता है कि ये वेरिएबल किस टाइप का है। तो अगर मैं यहां पर प्रिंट कराता हूं, प्रिंट किसको करा रहे हैं? टाइप ऑफ एस। इफ वी डिस्प्ले
टाइप ऑफ एस, सो इस आउटपुट इज स्ट्रिंग, str मीन्स स्ट्रिंग। तो ये क्या शो कर रहा है, टाइप ऑफ एस। टाइप फंक्शन ये बताता है इसके अंदर जो वेरिएबल आपने पास किया है वो किस टाइप की वैल्यू को होल्ड कर रहा है। तो ये किस टाइप की वैल्यू है, दिस इज द स्ट्रिंग वैल्यू। इसलिए टाइप ऑफ एस ने क्या डिस्प्ले करा दिया, str डिस्प्ले करा दिया। सेम स्ट्रिंग को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, एस इक्वल टू विद इन द डबल कोट वेलकम टू आवर क्लास। ठीक है, तो ये आपकी जो लाइन है इसकी जगह मैं इसको पुट कर सकता हूं। इसके अलावा और एस इक्वल टू विद इन द ट्रिपल कोट वेलकम टू आवर क्लास, ट्रिपल कोट से क्लोज हो जाएगा। तो देयर आर थ्री मेथड्स टू डिफाइन अ स्ट्रिंग। द फर्स्ट वन दैट वी कैन डिफाइन विद इन द सिंगल कोट, second we can define it within the double quote, and the third one we can define within the triple quote also. Is it clear? Now the types of string. Types of string, note down the heading, types of string. अब string कितने टाइप्स का होता है, string are of the two types। बेसिकली यहां पर दो टाइप के string होते हैं, two types of string। First type of string is the single line string, a string that can define within a single line, that is considered as a single line string। Okay, so single line string means a string that can define within only single line is considered as a single line string। उसे हम single line string कहते हैं। For example, as equal to, जैसे हमने पहले string define की थी, welcome to our class, so that is a single line string। और as equal to within the single quote welcome to our class, that is also single line string। एक ही लाइन में स्ट्रिंग आपकी खत्म हो गई। ठीक है, जैसे अगर आपको होल्ड कराना है, कोई टाइटल होल्ड कराना है, ठीक है, पोयम का कोई टाइटल है, किसी का नेम होल्ड कराना है, किसी का कोई पर्सनल डिटेल होल्ड कराना है जो सिंगल लाइन में स्टोर हो सकता है, सो फॉर दैट वी कैन यूज अ सिंगल लाइन स्ट्रिंग। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ द स्ट्रिंग इज अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग। अगर एक से ज्यादा लाइन में स्ट्रिंग आ रही हो तो उसे आपको कैसे होल्ड कराना है, दैट इज अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग। सॉरी, सेकेंड इज मल्टी लाइन स्ट्रिंग। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द मल्टी लाइन स्ट्रिंग? मल्टी लाइन स्ट्रिंग का मीन्स है एक ऐसी स्ट्रिंग जो मल्टीपल लाइन्स में आ रही है। ठीक है, तो अ स्ट्रिंग that can stored characters more than one line, एक लाइन से ज्यादा में आने वाले कैरेक्टर्स जो हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एस इक्वल टू, मैं यहां पर एक सेंटेंस लिख रहा हूं, दिस इज आवर क्लास where I have to be studied। अब अगर हम यहां देखें तो यहां मैंने एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग डिफाइन की है। ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग जो है इसे हमने 3 लाइन में डिफाइन किया है, 3 लाइन्स में हमने डिफाइन किया है। ये एक सिंगल लाइन में नहीं आ रही है। अगर मैं इसको इस तरह से डिफाइन कर देता हूं ना तो पाइथन जो है मुझे एरर शो करेगा। दिस इज नॉट द करेक्ट मेथड टू डिफाइन द मल्टी लाइन स्ट्रिंग। मल्टी लाइन स्ट्रिंग डिफाइन करने के 2 तरीके होते हैं। देयर आर ओनली 2 मेथड। इफ यू आर यूजिंग सिंगल कोट तो हम यूज कर ही नहीं सकते मल्टी लाइन स्ट्रिंग में, यू कैन यूज ओनली डबल कोट और ट्रिपल कोट। इफ यू आर यूजिंग डबल कोट तो जैसे ही लाइन चेंज हो रही है, जैसे इसके बाद लाइन चेंज हो रही है, so you have to put a special character that is the backslash।
हमें क्या करना है, एक बैक स्लैश पुट करना है, सॉरी एक फॉरवर्ड स्लैश पुट करना है, ठीक है। इसके बाद यहां से लाइन चेंज हो रही है, सो यू हैव टू पुट वन स्लैश ओवर देयर। तो इस तरह से आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग डिफाइन कर सकते हो। अब पाइथन कोई एरर शो नहीं करेगा बिकॉज दिस स्लैश करेक्टर विल इंडिकेट दैट लाइन विल बी चेंजिंग, ठीक है। ये स्लैश करेक्टर क्या बता रहा है, अभी स्ट्रिंग खत्म नहीं हुई है, अभी स्ट्रिंग आगे भी है एंड दैट विल बी इन द नेक्स्ट लाइन। दूसरा मेथड है s इक्वल टू, सेम स्ट्रिंग ले रहा हूं, दिस इज आवर क्लास वेयर आई हैव टू स्टडी, वेयर आई हैव टू बी स्टडी। तो इस पूरे मैटर को आप ट्रिपल कोट में एनक्लोज कर दीजिए, स्टार्टिंग में ट्रिपल कोट एंड एंडिंग में ट्रिपल कोट। ट्रिपल कोट का मीन्स है 3 टाइम्स सिंगल कोट। अगर आप 3 टाइम्स सिंगल कोट अप्लाई करते हैं तो इट इज कंसीडर्ड एज अ ट्रिपल कोट। तो अगर आप स्टार्टिंग में ट्रिपल कोट लगाते हैं एंड एंडिंग में ट्रिपल कोट डिफाइन करते हैं तो उस कंडीशन में आपको कोई बैक स्लैश की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती और आप एक से ज्यादा लाइंस में स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं। So there are 2 methods to define the multi-line string. First by using the double quote with the slash and second by using the triple quote. Is it clear? So there are 2 types of string, single line string, multi-line string. String क्या होता है वो क्लियर हो गया। Now there are 2 types of operators. जैसे हम इंटीजर वैल्यूज लेते हैं, फ्लोट वैल्यूज लेते हैं तो उसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन अप्लाई करते हैं। स्ट्रिंग भी 2 तरह के ऑपरेटर्स को सपोर्ट करता है। सो द नेक्स्ट हेडिंग, ऑपरेटर्स यूज्ड विथ स्ट्रिंग, ऑपरेटर्स यूज्ड विथ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के साथ यूज होने वाले ऑपरेटर्स। सो द फर्स्ट ऑपरेटर इज प्लस। सबसे पहला जो ऑपरेटर हम स्ट्रिंग के साथ यूज करेंगे दैट इज द प्लस। प्लस ऑपरेटर को हम कहते हैं दैट स्टैंड्स फॉर कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन, कॉनकैटिनेशन का मीन्स होता है मर्जिंग। क्या मीन्स होता है? मर्जिंग। सो प्लस स्टैंड्स फॉर कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन मीन्स मर्जिंग। यहां पर प्लस कोई एडिशन नहीं कर रहा, यहां प्लस बेसिकली क्या कर रहा है? कॉनकैट कर रहा है, 2 स्ट्रिंग को जोड़ रहा है, मर्ज कर रहा है, ठीक है। एक स्ट्रिंग के लास्ट में दूसरी स्ट्रिंग को ऐड कर देगा, दैट विल बिकम द कॉनकैटिनेशन। सो प्लस स्टैंड्स फॉर कॉनकैटिनेशन, दैट इज सिंपल मीनिंग ऑफ मर्जिंग। कैसे? एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन एग्जाम्पल से पहले इसका सिंटैक्स कैसे यूज करना है इसको। जब भी आप प्लस लगाएंगे इसके लेफ्ट साइड में एक स्ट्रिंग होनी चाहिए, राइट साइड में भी एक स्ट्रिंग होनी चाहिए, ठीक है। सपोज दैट इज स्ट्रिंग 1 एंड दैट इज स्ट्रिंग 2। तो ये दोनों स्ट्रिंग क्या हो जाएंगी? मर्ज हो जाएंगी, कॉनकैटिनेट हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। लेकिन ये जुड़ के एक में कंप्लीट नहीं हुई, ये आप सिर्फ उसी समय के लिए जोड़ डिस्प्ले कराना है, तो स्ट्रिंग को जोड़ के तो आप प्लस यूज कर सकते हैं, या फिर इन दोनों को जोड़ के तीसरी स्ट्रिंग में होल्ड करा दो तो वो हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अब मैंने प्लस लगा दिया तो पहली स्ट्रिंग में अब ये स्ट्रिंग आ चुकी है, ये सिर्फ उस पॉइंट पर आ रही है जहां पर आपने इस प्लस को अप्लाई किया। लेकिन सिंटैक्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लस बाइनरी ऑपरेटर है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में ऑपरेंड चाहिए जिसके ऊपर वो ऑपरेशन कर रहा है, एंड बोथ ऑपरेंड्स मस्ट बी ऑफ द स्ट्रिंग टाइप ओनली। दोनों ऑपरेंड स्ट्रिंग टाइप के ही होने चाहिए, अदरवाइज पाइथन विल शो द एरर। तो इसका अगर हम एग्जांपल देखें, एक स्ट्रिंग मैंने ली हेलो प्लस बाय, ठीक है, और इसको मैंने एक एस वेरिएबल में स्टोर करा दिया। दिस इज योर एग्जांपल एंड देन वी हैव प्रिंट द वैल्यू ऑफ एस। अब जैसे आपने एस की वैल्यू को प्रिंट किया, सो द आउटपुट विल बिकम both strings merged together and it will become a single string that is hello bye। जुड़ गए, मर्ज, स्पेस भी नहीं आएगा इनके बीच में। अगर आप स्पेस देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्पेस भी स्ट्रिंग में देना पड़ेगा, ठीक है। स्पेस किस तरह से देंगे? हेलो प्लस डबल कोट में स्पेस दे दीजिए, फिर प्लस बाय, तब जाके यहां पर स्पेस आएगा।
because each and everything within the double quote is considered as a string. So the first operator plus that stands for the concatenation. इसके बाद एक दूसरा ऑपरेटर और है जिसे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. तो आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया? व्हाट इज द स्ट्रिंग? स्ट्रिंग होता क्या है? स्ट्रिंग इज अ होमोजेनियस कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर. दूसरा, स्ट्रिंग जो है कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है, सिंगल लाइन स्ट्रिंग एंड मल्टी लाइन स्ट्रिंग. सिंगल लाइन स्ट्रिंग को कैसे डिफाइन किया जाएगा, मल्टी लाइन स्ट्रिंग को कैसे डिफाइन किया जाएगा, वो दोनों मेथड्स मैंने यहाँ बताए. इसके बाद स्ट्रिंग जो है दो तरह के ऑपरेटर्स को सपोर्ट करता है. पहला ऑपरेटर हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज द प्लस, दैट इज यूज्ड फॉर द concatenation, that is simple merging. Okay, thank you.